चलो देखो जी, शंकु का छिन्नक के बारे में, इसके क्षेत्रफल आयतन के बारे में पढ़ना है। तो पहले जानते हैं कैसा होता है। जिस शंकु के छिन्नक, शंकु का कटा एक भाग होता है। देखो जिसे शंकु ये हो गया, मार्कर तो चल नहीं रहा है। चलो देखो, बता रहे थे कि शंकु का ही कटा एक भाग क्या होता है, छिन्नक। शंकु का उसे छिन्नक कहते हैं। जिसे ये शंकु हो गया, अगर हम इसे ऊपर से इस तरह से काट दे रहे हैं तो जो ये आकृति बन रही है यही क्या है, शंकु का। जैसे गिलास देखे होंगे, घर का गिलास, ठीक, तो वो भी क्या है, शंकु के छिन्नक का। कैसे? क्योंकि उसके जो निचली आकृति होती है, यानी कि जो निचला व्यास होता है और ऊपरी व्यास, दोनों क्या होते हैं, ऊपर जाओगे थोड़ा सा देखोगे चौड़ा रहेगा और नीचे पतला रहेगा, यानी निचली त्रिज्या कुछ और है और ऊपरी त्रिज्या कुछ और। जैसे बाल्टी देखे होगे, अगर बेलनाकार बाल्टी है तो ठीक है, यानी कि पूरा सीधा रहेगा, लेकिन अगर नीचे जाके थोड़ा सा पतला हो गया तो क्या हो जाता है, शंकु के छिन्नक का। तो इसी आकृति का हमें क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। समझ लो, इसको क्या कहते हैं हम, वही यल कहते हैं, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। इसमें दो त्रिज्या होती है, एक ठे ऊपर होती है और एक ठे नीचे होती है। तो ऊपर वाली त्रिज्या को हम समझ लेते हैं क्या, R1, और नीचे वाली त्रिज्या को R2। किसी को R1 किसी को R2 समझ सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद होती है क्या, एक इसमें ऊंचाई। ऊंचाई तो सब लोग जानते हैं, सीधा मिलाया जाता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं हम, इसी को क्या कहते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल का और आयतन का, ठीक ना। तो सबसे पहले शंकु के छिन्नक का आयतन देख लेते हैं। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई यच। अब देखो R की जगह पर क्या होता है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये शंकु का आयतन होता है, ठीक ना। यानी कि इसमें कितना सब कुछ रख सकते हैं, कितना पानी आ सकता है, ठीक। उसके बाद शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई यल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। वक्र का मतलब समझते हो, यानी कि ऊपर नीचे से क्या होगा, ये खुला होगा, उसी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यदि कुल कह दिया तो जब कुल कह देगा, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई RL और R1 प्लस R2 तो है। ऊपर से बंद करना पड़ेगा और नीचे से बंद करना पड़ेगा। तो ऊपर से बंद करेंगे तो एक वृत्त के जैसे आकार को बंद करेंगे, और उसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, इसी की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई R, ऊपर वाला बंद कर दिए तो R1 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर R1 है था, प्लस नीचे वाला का भी बंद करेंगे, तो नीचे वाले को बंद करेंगे तो इसकी त्रिज्या कुछ और रहेगी, तो इसकी त्रिज्या के बराबर एक वृत्त काट के इसको बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा शार्ट बना लेंगे, पाई यल R1 प्लस R2 कॉमन इधर है, इधर पाई कॉमन कर लेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये ही इसके आयतन का होता है, ये वक्र का होता है, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसी से संबंधित यानी कि हमें आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना, ठीक। इसको नोट कर लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, जिससे अगर हमें यच का मान निकालना होगा और यल और यच में संबंध ढूंढना होगा, तो क्या करेंगे, हम इसको सीधा यहाँ से मिला देंगे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी अब सीधे सीधे कर सकते हैं
समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के यानी कि सामने वाली जो 90 मतलब बड़े कोण की समभुजा सबसे बड़ी होती है, तो यानी हो जाएगा एक कर्ण। तो यानी कि यच बराबर कौड़ी में, क्योंकि यच स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा क्या, यल बराबर निकाल दे रहे हैं, तो यच का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार तो बस यहाँ से यहाँ इतना है ना, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें मान लेते हैं इतना R1 है और इतना R2 मतलब पूरा R2 है, इतना R1 है और पूरा R2 है, तो हम क्या करें R2 में से R1 को घटा लेंगे तो शेष दूरी बचेगा ना, तो उसी का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ना आधार का स्क्वायर, तो प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही यल का। और यच का निकालना होगा तो बाकी सबको इधर भेज देना, वैसे ही क्या हो जाएगा यच बराबर यल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, अरे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, मतलब सॉरी R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक ना। यच का मान वैसे निकालना होगा, बस इस सब को नोट कर लो। उसके बाद चलो देखो अब बात करते हैं, क्वेश्चन दिया है पानी पीने वाला एक गिलास, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारता ज्ञात कीजिए, यानी उस गिलास में कितना सेंटीमीटर क्यूब पानी आएगा, यानी आयतन पूछा है। तो गिलास खैर इस तरह से होती है, ठीक ना, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यच का मान दिया है, यल का दे ले 14 सेंटीमीटर, और ऊपरी और निचली व्यास दिया, ऊपर वाला व्यास और नीचे वाला 4 और 2 है, तो ऊपर वाले को बड़ा समझे तो इसको मान लेते हैं d बराबर 4 दिया है, d1 समझ लेते हैं 4, इसको d2 समझ ले 2 दिया, तो R1 का मान निकालेंगे तो 4/2 सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से R का मान निकालेंगे R2 का मान, तो 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। किसी को कोई आपत्ति? आगे चलते हैं, धारिता पूछा यानी इसके, तो हम लिख दें गिलास का आयतन, गिलास का आयतन, गिलास का आयतन शंकु के छिन्नक के आकार का होता है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई यच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो 1/3 पाई का मान सभी लोग जानते हैं 22/7, कभी कभी 3.14 रखना होता है, तो जब कहेगा तभी रखेंगे, इसे गुणे यच का मान 14 कोष्टक में R1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे में 1, तो अब क्या करेंगे 1/3 गुणे है 7 दूना के 14 2, तो 22 दूनी के 44 से कम 44, डायरेक्ट यहाँ पर आ गए 44/3 पर, कोष्टक में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 कम, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5 2 7/3, हल करेंगे तो 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसकी क्या हो गई धारिता हो, ठीक। चलो हल कर लें। दिया एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु का छिन्नक, देखो किस प्रकार से शंकु का छिन्नक रहता है, इस प्रकार से हो गया, जी कि घरों आजकल डलिया घर में है ना, लगभग ऐसे ही आता है, कटोरा का, कटोरा तो अर्ध गोले क्या करता है। चलो देखो एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी यल का मान दे दिया है, यल इसी को कहते हैं, यल बराबर 4 सेंटीमीटर, तथा इसके वृत्तीय सिराओं का परिमाप, अब देखा ही कहा वृत्तीय सिराओं का परिमाप यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले का परिमाप या परिधि, जिसे वृत्ताकार होता है तो वृत्त की परिधि, परिमाप एक ठे का 18 सेंटीमीटर है, एक ठे का 6 सेंटीमीटर, बड़ा वाला नीचे है तो इसको मान लेते हैं परिमाप, इसका परिमाप 18 दिया है, ऊपर वाले का परिमाप
कितना दिया है 6 हो गया। ये इसलिए दिया है ताकि तुम यहाँ से त्रिज्या, ऊपर वाली की त्रिज्या और नीचे वाली की त्रिज्या, क्योंकि वो वृत्त के जैसा होता है। तो वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर 2 पाई होता है सूत्र, उसी से निकाल लेंगे। अच्छा, हम नीचे वाले के निचले भाग का निकालते हैं। निचली त्रिज्या या पहली त्रिज्या कुछ भी रख सकते हैं, यानी r का मान निकालना है हमें। तो देखो ये परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर 2 पाई r। यहाँ से r1 समझ लेते हैं, इसको उसको r2 मान लेते हैं। तो r1 2 पाई r1 लिख लें बराबर 18। ठीक, तो पाई r1 बराबर है 2 9 18, 9 बचेगा। समझ रहे ना बात को? तो r1 का मान हो जाएगा क्या 9 बटे के पाई। इसी को इसी तरह रहने दो, कट पीट नहीं रहा है तो इसी पर आगे चलते हैं। ऊपरी त्रिज्या, ऊपरी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो उसके लिए 2 पाई r2 रखेंगे, क्योंकि पाई r सूत्र होता है, लेकिन वहां पर त्रिज्या भिन्न भिन्न माने हैं तो रख लेते हैं बराबर 6। तो पाई r2 बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 3 6 कट जाएगा ना। अब देखो तो r2 बराबर 3 बटे के, यहाँ तक हो गया। अब पूछा है क्या, उसको निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी बताए हैं, तो लिख लेते हैं शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई यल ब्रैकेट में r1 प्लस r2। पाई का मान रख लेते हैं, रहने देते हैं क्योंकि पाई में सबको बदले ही हैं। यल का मान कितना है 4 दिया है ना, 4 ब्रैकेट में। r1 का मान दिया है क्या, यहाँ से निकालें 9 बटे के पाई प्लस इसका मान निकालें तो 3 बटे के पाई। नीचे पाई पाई बराबर है तो ऊपर उसे जोड़ लेते हैं। सब लोग जानते हैं कि हर बराबर होता है, ऊपर ऊपर जुड़ जाता है। तो गुणे कितना हो जाएगा 12 बटे के पाई। पाई से पाई खत्म, 12 बच गया और गुणे 4। 12 और 4 का गुणा करोगे तो इतिहास गवाह है कि 48 है। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन रहता है तो क्यूब में लिख लेते हैं और क्षेत्रफल रहता है स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अगर पूछ देता कि यज ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए इसकी, तो ज्ञात कर सकते थे कि नहीं। यल का मान निकल गया है, 18 में से घटा लीजिए। यज का मान निकालना होगा तो सूत्र में रख के यल बराबर करड़ी में एच स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 का स्क्वायर, उसको हल कर लेंगे, उत्तर आ जाए। ठीक, देखो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है। टोपी देखो इस तरह से टोपी है शंकु के छिन्नक के आकार, तुर्की टोपी। ऐसा टोपी क्या देख लिया? चला, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, खुला सिरा यानी कि टोपी है तो एक सिरा खुला रहेगा, एक बंद, दोनों तो रही ना खुला, नहीं तो घाम लगे लगी। तो इसलिए क्या नीचे वाली की त्रिज्या को r1 समझ लेते हैं। खुली त्रिज्या यही ना है। अरे शिवम हंस रहे हैं, क्या बात है? बस समझ गया ना, टोपी जैसा है वही बोल, टोपी जैसा है ना, समझ गए बस। इसके बाद खुली त्रिज्या जिसको हम समझ लेते हैं r1 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद इसके ऊपरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊपरी वाला त्रिज्या, इसको हम बंद कर लेते हैं, यानी r2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ऊपर लिख नहीं रहा है, नीचे लिख देते हैं r2 बराबर 4 सेंटी हो गया। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। टोपी की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम कहते हैं यल, क्या सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। तो इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कुल कितना लगा इसमें पदार्थ, उसका क्षेत्रफल ज्ञात। कुछ नहीं करना, बस नीचे वाले भाग को खोल देना है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ऊपर वाले को बंद करके उसमें जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। देखो
टोपी का क्षेत्रफल बराबर, पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब ऊपर नीचे से खुला होता है, तो वो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई या ब्रैकेट में R1 प्लस हो गया वक्र पृष्ठ का। अब कुल का जब करते हैं तो कुल में नीचेों को बंद करेंगे ऊपरों को बंद करेंगे, लेकिन टोपी है अगर नीचेों को बंद कर देंगे ऊपरों को बंद कर देंगे तो फिर कैसे पहनेंगे, बात फंस जाएगी। इस कारणवश क्या करेंगे, ऊपरी सिरे का, तो ऊपरी सिरे को त्रिज्या R2 माने हैं, तो ऊपर जब बंद करेंगे तो एक प्लेट के जैसा होता है, ठीक, जिसको कहते हैं हम लोग वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई R स्क्वायर, तो R करेंगे तो R2 वहाँ पे है ना, क्योंकि उसकी त्रिज्या R2 माने है, R2 का स्क्वायर, इसी को हल कर लेना है। पाई का मान सब लोग जानते हैं 22/7, यल का मान दिलाइए 15, R1 का मान 10 और R2 का मान ब्रैकेट में 22/7, R2 का मान 4 का स्क्वायर, 22/7 गुणे 15 गुणे 14 हो जाएगा, और प्लस 22/7 गुणे 4 का स्क्वायर, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी के 14, 15 दूना के 30 यानी कि 22 गुणे 30 प्लस 16 का गुना करेंगे, 16 दूनी 32 के 2 में 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 35/7, इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 66 यानी कि 660 प्लस 352/7। अब इसी को हल कर लेना है, इसका इसमें गुणा करके इधर जोड़ के लास्ट में भाग देना है, जो माप आएगा वही प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल होगा। 7 का गुणा कर लेते हैं, 46 हो जाएगा, और प्लस 352/7, सबको जोड़ लो तो 2 इसमें आ रहा है ना, 2 7 9 और 4/7 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो 7 सते 49, 7 सते 49, 7 1 का 7। अब 0 तुरंत बच के शेषफल नहीं जाता, इसलिए क्या लगा देंगे 0, उसके बाद 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने हमें पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी इस टोपी को बनाने के लिए, ठीक। अगर मान लो ऐसा टोपी 10 बनाना होगा तब इसमें 10 का गुणा कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा ना।